संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे। संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो एक बार हम दोहराएंगे और उनको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। एक बार सुन लें मैं छोटो। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5वां है, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त असफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखे रहेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, जैसे आज सभी सज्जन संगठित हो गए और गीता पढ़ने का संकल्प लिया, ऐसे गांव-गांव जाएंगे, सज्जनों को संगठित करेंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। घर में पड़े पड़े नहीं रहेंगे। अब जमाना जाग गया है। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य आने वाली है और राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। और दूसरे श्रेष्ठ कब बनेंगे? जब गीता पढ़ेंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे। युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। श्यामी मां सुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कितनी बड़ी गारंटी दे रही, और क्या चाहिए? संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। तो अभी तक हम भटक चुके, अभी तक भी जो भी मनमाना आचरण किया, आज से गीता जी अनुसार आचरण हो, शुद्ध सात्विक जीवन बचे। जितना भी हम तीर्थों में यात्रा करें वो अच्छी बात है, लेकिन अपने गांव को ही तीर्थ बना डालें वो उससे अनंत गुनी बड़ी बात है। और वो कब होगा? जब गीता जी को पढ़ेंगे। अपने घर में गीता जी पढ़ें तो हमारा घर ही मंदिर बन जाए, गांव ही तीर्थ बन जाए। ये भगवान कह रहे हैं। तीर्थ कब बनेगा? जब तीर्थों में जैसी साफ सच्चा देखकर हम प्रेरणा नहीं ले पाए, तो गांव में भी हमको भी तो काम करना चाहिए। सुंदर परिसर अपने गांव में बनाए। गंदगी नाली है, जो जिम्मेदार इकाई है वो नहीं कर रही, लेकिन हम तो स्वयं कर सकते हैं ना।
अपने गांव को तब स्वच्छ तीर्थ बनेगा। रखें, जगह जगह अपनी सार्वजनिक रूप से इकाई पानी की जो बनी टंकी है, रखें। उसका काम है, ठीक है, वो नहीं कर रही तो हमें खुद करना है। तो वो कब होगा? अभी गर्मियाँ आ रही हैं, सार्वजनिक रूप से जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ पानी की टंकी रखें और सुबह भर दें। दिन भर जितने भी जानवर पानी पिएंगे, आप निमित्त बन गए, एक बार पैसा लगेगा, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो जगह जगह जो पानी फेंकता है वहाँ पानी की टंकी रखी हो जाएं, जगह जगह जो गंदगियाँ साफ हो जाएं। और जो लोग इधर उधर भागते हैं, कोई जुआ खेलने, कोई दारू खेलने, कोई पत्तों में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो भगवान के कार्य में लग जाएं, प्रभात फेरी में, अच्छे काम में, स्वाध्याय में, तो गाँव तीर्थ बन गओ। इतना सा काम है। ये लोटा है, इसको ऐसा पकड़ लिया तो क्या हो गया, और ऐसा पकड़ लिया तो क्या होगा, बस यही है। तो आज से हमारा लोटा ऐसा हो जाए। अभी जाने अनजाने में ऐसा कर लिया था, तो ये भगवान कह रहे हैं। बोलो युगल सरकार की। नवयुग का यह महापर्व है, माता जी का प्यार है, महाशक्ति की जन्म सती है, आलोकित संसार है, आलोकित संसार है। अटल वंदना दो, भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित, हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का चैतन्य सिद्धपीठ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में सन 1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, अखंड दीप शताब्दी वर्ष व परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तप साधना के 100 वर्ष के अनंत सौभाग्य की त्रिवेणी शताब्दी समारोह 2026 का भव्य आयोजन 20 से 23 जनवरी 2026 तक बैरागी द्वीप, बैरागी कैंप, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में किया जा रहा है। अविस्मरणीय दिव्य कार्यक्रम शताब्दी समारोह 2026 का आस्था पर विशेष प्रसारण देखिए 26 से 28 जनवरी प्रातः 10 से 1 बजे तक। अगर तुम्हें लगता है मकर संक्रांति सिर्फ दिल के लड्डू और पतंग उड़ाने का त्योहार है, तो तुम सनातन के सबसे गहरे रहस्य को मिस कर रहे हो, क्योंकि ये वो दिन है जब भगवान नहीं, ब्रह्मांड दिशा बदलता है, जब सूर्य देव अपनी चाल पलटते हैं और उसी क्षण मनुष्य के भाग्य का पहिया भी उत्तरायण की ओर घूमने लगता है। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण, यानी वो काल जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, जब जड़ता टूटती है, जब जो रुका था वो आगे बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म ने इस दिन को जागरण का पर्व माना, न कि केवल उत्सव का। यही वजह है कि मकर संक्रांति बाकी त्योहारों की तरह चंद्र तिथि से नहीं बल्कि एक फिक्स तारीख पर आती है, और इस साल ये पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य समय का राजा है, उसकी गति नहीं बदलती, और जब सूर्य सीधा चलता है तो जीवन को भी सीधा चलने का संदेश देता है। इस दिन तिल और गुड़ क्यों खाया और बांटा जाता है? क्योंकि तिल शरीर को ठंड से बचाता है और गुड़ वाणी को मधुर बनाता है। यानी सनातन साफ कहता है कि जीवन कठिन हो सकता है, मौसम सख्त हो सकता है, लेकिन इंसान का व्यवहार कभी कड़वा नहीं होना चाहिए। सुबह स्नान और सूर्य को अर्घ्य देना कोई कर्मकांड नहीं है, ये अपने भीतर के आलस्य, अंधकार और भ्रम को धोने की प्रक्रिया है, क्योंकि सूर्य को जल अर्पित करते समय मनुष्य अपने अहंकार को नीचे और चेतना को ऊपर करता है। इस दिन क्या करना चाहिए? दान करना,
मीठा बोलना, किसी नए नियम या अनुशासन की शुरुआत करना, क्योंकि उत्तरायण में शुरू किया गया संकल्प लंबे समय तक टिकता है। और क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा, नशा, अपशब्द, ईर्ष्या और अहंकार, क्योंकि मकर संक्रांति सिखाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदलता है, वैसे ही अगर इंसान अपनी गलत दिशा नहीं बदलेगा तो आगे का पूरा चक्र व्यर्थ चला जाएगा। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, ये सनातन का चेतावनी दिवस है कि अब अंधकार का समय पूरा हुआ। अब या तो तुम ऊपर उठोगे या फिर पीछे छूट जाओगे। और यही वजह है कि ये पर्व हजारों साल बाद भी उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही खतरनाक रूप से सच है।